Hi everyone, I'm Ishan Arora and in this video I'll take the three most important questions of an FRM aspirant. अगर आप ये FRM की वीडियो देख रहे हैं तो इट्स प्रीटी एविडेंट कि आप FRM लेवल 1 देने वाले हैं या लेवल 1 दे के लेवल 2 देने वाले हैं या FRM देने की सोच रहे हैं। तो मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में कौन से क्वेश्चंस आएंगे। इस वीडियो में मैं ये कवर नहीं करूंगा कि FRM की सैलरी क्या है, FRM के बेनिफिट्स क्या है। वो सब के लिए हमने एक दूसरी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं और सारी डिटेल्स रिगार्डिंग FRM आपको समझ आ जाएगी। पर सबसे तीन जरूरी चीजें क्या होती है, FRM करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होगा आपके दिमाग में, वो होगा FRM करने के बाद क्या मुझे जॉब मिलेगी। अगर जॉब मिलेगी तो कितने की जॉब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कौन से सेक्टर में मिलेगी, कब मिलेगी, किस एज में मिलेगी, ये सब कुछ भी आई विल कवर इन दिस वीडियो। थर्ड सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने FRM देने का मन बना लिया है, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल 1 या लेवल 2 कोई भी लेवल, तो आई विल टेल यू 5 tricks and tips to clear the FRM exam. And trust me, I am amongst the youngest in the world to clear FRM myself. I did it at the age of 19. So trust me, ये 5 चीज़ें मैंने खुद भी करी थी और ये 5 चीज़ें अगर आपने फॉलो करी तो I can guarantee you, I can literally guarantee you that you will clear FRM. तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, I'll provide you with a Telegram group जहाँ पे you can ask your doubts, plus you can ask me personally as well. I'm the admin of that group. Second सबसे बड़ी चीज़, FRM की e-books I will personally send it to you. और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं वीडियो में आगे जाके बताऊंगा, एंड ट्रस्ट मी दैट कैन सेव एटलीस्ट 4 to 5,000 ऑफ योर्स, और साथ साथ इट विल मेक श्योर दैट यू क्लियर FRM। एंड ट्रस्ट मी, जस्ट गिव मी योर 10 to 15 मिनट्स ऑफ योर लाइफ एंड यू विल बी क्लियरिंग FRM। आई कैन बेट अपॉन दैट। सबसे पहले FRM किसको करना चाहिए? FRM उस इंसान को करना चाहिए जिसको रिस्क मैनेजमेंट में जाना है, who is looking for a job in commercial banking, retail banking, asset management companies, hedge funds, और कोई भी चीज जिसका रिलेशन मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, एसेट मैनेजमेंट इन सब से हो। सो अगर आपका उसमें जाने का मन है, जाने का आप सोच रहे हैं, तो गिव FRM, डोंट गिव एनी सेकंड थॉट कि उसने बोला मैथ्स है, उसने बोला कि ये डिफिकल्ट है, उसने बोला इसकी वैल्यू नहीं है। अगर जो भी मैंने नाम लिए है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपको जाना है, don't listen to anybody, just give FRM, because FRM is the biggest certification in the world for risk management. दूसरी सबसे बड़ी चीज, FRM करने के बाद मेरे को जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ट्रस्ट मी, अगर आपने FRM के दोनों लेवल कर लिए हैं और दोनों लेवल करने के बाद अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, तो इजीली 6 to 7 लाख की जॉब आपको मिल जाएगी। मेरे फ्रेंड्स को मिली थी, मेरे को ऑफर हुई थी। देन अगर आप गूगल करेंगे यू विल रियलाइज दिस, FRM के दोनों लेवल्स करने के बाद आपको इजीली एक 6 to 7 लाख की जॉब मिल सकती है इन रिस्क मैनेजमेंट। वन वेरी इंपॉर्टेंट चीज आई वांट टू क्लियर आउट हियर, FRM लेवल 1 करने के बाद कोई जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली CFA लेवल 1 के बाद भी कोई जॉब नहीं मिलती, तो सिमिलरली FRM लेवल 1 करने के बाद भी जॉब मिलना नॉट पॉसिबल। बट लेवल 2 करने के बाद एज आई सेड 6 to 7 लाख की जॉब इजीली मिल सकती है अगर आप उसको एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे कंटिन्यूसली। और अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है एक अच्छा रेज्यूमे, और उसकी वीडियो भी मैंने ऊपर कार्ड में डाल दिया है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके टूवर्ड्स भी आप ये वीडियो देख सकते हैं आफ्टर दिस वन। अब बात आती है कि FRM में क्लियर कैसे करूँ यार, आई एम जस्ट 18-19, आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम कॉलेज स्टूडेंट, आई एम डूइंग माई MBA, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब, आई एम डूइंग दिस दैट एंड ऑल, तो मैं FRM क्लियर कैसे करूँ? अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा यार कि सिलेबस कंप्लीट करो, 300 घंटे पढ़ाई करो, रिवाइज करो और ये सब चीज़ें, ये आपको पता है और ये आप में से सुनने आए भी नहीं। I'll give you the 5 most practical tips जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, and that will make sure that you clear FRM. सबसे बड़ी चीज, order of study. FRM level 1 के अंदर we have 4 book, FRM level 2 के अंदर now we have 6 books. अब I'll tell you about both the levels एक एक करके बहुत जल्दी से। FRM level 1 के अंदर you have first book Foundation of Risk Management, second book you have Quantitative Analysis, third book you have FMP Financial Market Products, fourth you have Value at Risk. अब जो book 4 है Value at Risk, उसका बहुत मेजर चंक बुक 2 और बुक 3 में कवर्ड है। अब लोग क्या करते हैं, अगर जो ऑर्डर से जाना शुरू करेगा वो बुक 1 पहले करेगा, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। स्टार्ट विद बुक 3, इजीएस्ट, इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा, 30% वेटेज भी है, डू इट। देन गो फॉर बुक 2, देन गो फॉर बुक 4, देन गो फॉर बुक 1। 3
2 4 1 follow this pattern. Similarly for FRM level 2 do the fifth book पहले रिस्क मैनेजमेंट की, क्योंकि उसका कंसर्न लेवल 1 से काफ़ी ज़्यादा है. Do that, जल्दी हो जाएगा. Then you can follow the normal pattern, market risk, credit risk and so on. Just follow the normal pattern, but make sure that you do risk management पहले. Order of study saves a lot of time. Order of study makes a clear head. कोई डायरेक्ट जंप करेगा मार्केट रिस्क, उसको शायद डिफिकल्ट लगेगा लेवल 2 के अंदर. कोई डायरेक्ट फॉर्म के अंदर जंप करेगा लेवल 1 के अंदर, उसको लगेगा तो बहुत थ्योरी है, FRM is easy. So don't do this. Follow the order I have told you. Trust me, it will help you a lot. Second सबसे मैजिकल टिप, ये आपको ना ही इंटरनेट में मिलेगी, ना ही आपको कोई और बताएगा, कोई यूट्यूब वीडियो में आपको ये नहीं बताएगा. मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को वेबिनार्स के अंदर पर्सनली हर जगह बताया है. ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक मैजिक. What you need to do is FRM की 2 नोटबुक्स और 2 कॉपीज बनानी है. टोटल 4, 2 नोटबुक्स 2 कॉपीज. करना क्या उसके अंदर? FRM की आप, आई एम श्योर 90% ऑफ पीपल टेक कोचिंग. आप FRM की कोचिंग ले रहे हैं, नहीं तो आप उसको कहीं ना कहीं किसी और वीडियो को देख के समझ रहे हैं. कीप 1 रजिस्टर फॉर योर ट्यूशन या कोचिंग. उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्टर बोल रहा है हम उसको रफ में नोट कर रहे होते हैं. उसका कोई सिस्टमैटिक प्रोसेस तो होता नहीं. हम सबको पता है रफ में भी सॉल्व, रफ में भी राइट, सब कुछ हम जो भी इंस्ट्रक्टर बोल रहा है कि राइट दैट डाउन. दैट इज योर नंबर 1 रजिस्टर, जो आपको सब कुछ समझाएगा और उसको आप बाकी 3 नोटबुक्स में यूज करेंगे. कैसे, मैं बताता हूँ. फर्स्ट नोटबुक आपने रखी फॉर योर ट्यूशन. सेकंड नोटबुक क्या हो? सेकंड नोटबुक इज गोइंग टू बी द बाइबल ऑफ FRM, योर ओन पर्सनल नोट्स. FRM में इतने सारे चैप्टर्स है, इतना वास्ट है, सब कुछ हमारा ब्रेन एकदम से याद नहीं कर सकता. वी नीड नोट्स, कंसाइज, अच्छे से हमने बना रखे हैं. वी नीड द नोट्स. तो सेकंड थिंग इज यू नीड नोट्स. तो उसके लिए एक फ्रेश नोटबुक, कंप्लीटली फ्रेश नोटबुक, जिसमें आप स्क्रैच से अपने सारे के सारे नोट्स बनाओ. और वो एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले जब आप रिवाइज कर रहे होगे, यू विल थैंक योरसेल्फ कि यार मैंने ये बनाई थी. यूज अ ब्लैक पेन फॉर द हेडिंग्स, यूज अ नॉर्मल ब्लू पेन फॉर राइटिंग द मेजर थिंग्स, यूज अ पिंक और अ ग्रीन पेन टू राइट द मेजर पॉइंट्स. ये नोट्स ऐसे करके अगर आप बनाओगे, यू विल थैंक योरसेल्फ 1 month बिफोर द एग्जाम. थर्ड चीज इज अ नोटबुक. एक पतली सी कॉपी आती है 20 पेज 30 पेज की. उसका रेलेवेंस क्या है? FRM में अगर 1000 पेजेस है, या किसी भी चीज में, किसी भी कोर्स में, 12th हो, कॉलेज हो, कोई भी एग्जाम हो, जो इतनी मोटी मोटी बुक्स आती है, क्या उसका एक एक पॉइंट रेलेवेंट है? एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक पैराग्राफ नहीं है ना इंपॉर्टेंट. तो उस नोटबुक में आपको क्या लिखना है? उस नोटबुक में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक एक चैप्टर के लिखने हैं. चैप्टर 1 ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चैप्टर 2 ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चैप्टर 3 ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को सम अप करना है. मैंने ये किया था, एंड यू वोंट बिलीव मी, जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आए थे लेवल 1 के अंदर, आई थिंक 40-50 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 100, एंड 4 to 5 केम डायरेक्टली जो मैंने लाइंस लिखी थी वो सेम लाइंस आ गई पेपर के अंदर. इमेजिन 5 क्वेश्चंस यू आर डूइंग लाइक दिस एंड यू आर रैपिंग इट अप, सारे करेक्ट. दिस वर्क्स लाइक मैजिक. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसाइज करके लिखना है उस स्मॉल नोटबुक में. 4 small notebook is for the formulas. Level 1, level 2, especially level 1 में काफ़ी formulas है. इतना सारा एक formula अगर हम एक जगह पे रख दें और उसको पढ़ते रहे रोज. मैं ये नहीं बोल रहा उसको बिल्कुल लास्ट में बनाएंगे जैसे लोग करते हैं, वो नहीं करना. चैप्टर 1 पढ़ा FMP का, उसमें कोई फॉर्मूला है, उसको उस नोटबुक में लिख लिया. चैप्टर 2 लिख लिया, चैप्टर 3 लिख लिया. अब आप बाहर कहीं जा रहे हो, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, कोई टीवी भी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो फोन पे, जस्ट गो थ्रू इट. उस नोटबुक को बस पढ़ते चलो. मैं ये नहीं कह रहा उसको बैठ के रटना है, कुछ नहीं करना, उसको बस पढ़ना है 2 बार 3 बार 4 बार. 10 दिन बाद यू विल रियलाइज उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. 10 चैप्टर मैंने कवर करे, 10 चैप्टर मैंने नोटबुक में लिखे, उन 10 चैप्टर के फॉर्मूलाज आई हैव लर्नड बाय हार्ट, और मैंने कोई मेहनत नहीं करी. जब फ्री था नोटबुक खोली और उसको बस देखना है. दिस विल हेल्प यू इमेंसली. इमेजिन लोग रिविजन में क्या करते हैं, रिविजन में वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रिविजन में वो फॉर्मूलाज याद करते हैं. ये दोनों आप अगर पहले कर लोगे तो इट विल हेल्प यू इन पॉइंट नंबर 3, व्हिच इज प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. चाहे वो FRM हो, चाहे वो CF हो, यू कैन नॉट क्लियर ईदर ऑफ द टू विदाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. कौन से क्वेश्चंस करूँ लेकिन मैं, हैवल्स की बुक आती है, दैट विल हेल्प यू इन द रिविजन. इजी बुक है, बहुत जल्दी रैप अप हो जाएगी. 1000 क्वेश्चंस होते हैं बट जल्दी हो जाएंगे, एंड दैट विल कंप्लीट योर रिविजन. दूसरा बाइनिंग टोटल के क्वेश्चंस यू कैन डू. श्वेजर क्वेश्चन बैंक, आई एम नॉट सेइंग जो बुक मिलती है साथ में जिसमें 2 पेपर्स होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. श्वेजर क्वेश्चन बैंक, वो भी यू कैन यूज. अब आता है चौथा पॉइंट. चौथे पॉइंट पे लोग जनरली इतना ध्यान देते नहीं,
मैंने खुद नोटिस किया था कि मेरे आसपास लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, कई लोगों को पता भी नहीं है एग्जिस्ट करता है या नहीं। और फोर्थ पॉइंट इज गिव द गार्प एग्जाम पेपर्स। गार्प एग्जाम पेपर्स कौन से होते हैं? जब हमारा एफआरएम का एग्जाम होने वाला होता है उससे 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते पहले गार्प एक पेपर निकालता है फॉर द प्रैक्टिस। ये आपको इस साल का भी मिल जाएगा, उससे प्रीवियस का भी मिल जाएगा, उससे प्रीवियस का भी मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा कैसे लेना है उसको। तो अगर आप वो कर लोगे, मैंने 2 बार लेवल 1, 2 बार मैंने, एक बार लेवल 1 दिया, एक बार लेवल 2 दिया, और दोनों बार मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने गार्प का जो पेपर किया था, डायरेक्टली उससे 2 क्वेश्चंस सेम आए। एंड गार्प का पेपर विल टेल यू अ लॉट अबाउट योर परफॉर्मेंस, कि मैंने कैसा परफॉर्म किया है। अगर गार्प के पेपर में योर स्कोर इज अराउंड 70, ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू क्लियर एफआरएम। तो गार्प पे पेपर करना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो क्यों नहीं करना? इसलिए पेपर दे दिया है और बोला है कि इसी में से पेपर आएगा, 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही, करो उसको, जरूर करो उसको। फिफ्थ पॉइंट इज अ वेरी सब्जेक्टिव पॉइंट, आई वुड वांट यू टू डू इट ऑन योर ओन। द फिफ्थ पॉइंट इज हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। लेवल 1 में 100 क्वेश्चन 4 घंटे, लेवल 2 में 80 क्वेश्चन 4 घंटे। अब जिसने पहली बार कभी दिया ही नहीं एफआरएम, उसको होगा 4 घंटे 100 क्वेश्चन, 4 घंटे 80 क्वेश्चन हो जाएगा। ट्रस्ट में नहीं होता है। I gave my level 1 exam and I was able to attempt 91 questions. In level 2 I was able to attempt all the questions, but जो मैंने लास्ट के 10-15 क्वेश्चंस किए थे वो जस्ट मैंने इतनी जल्दी किए थे कि मेरे को श्योर भी नहीं कि मैंने आंसर ठीक लिखे थे या नहीं लिखे थे। जब पेपर आपके हाथ में आता है, व्हाट यू कैन डू इज, देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट इज जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं करते चलो, जो नहीं आ रहा छोड़ो। वही जो हमको स्कूल में भी सिखाते हैं, कॉलेज में भी सिखाते हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले करो, जो नहीं आ रहा छोड़ो। देन लास्ट में उनको कर लेना, यू कैन मार्क इट अराउंड कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया, मैं लास्ट में करूँगा। This is something that I would recommend, but second wali is something, a new strategy that a lot of you can use in the FRM and the CF exam, because ये थोड़ा अलग एग्जाम होते हैं। The second thing what you can do is, आपको पेपर मिला, अब आप उस टाइम सबसे ज़्यादा फ्रेश हो, 4 घंटे का पेपर होता है तो थोड़ा माइंड धीरे धीरे एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। आपको पेपर मिला, what you can do is start with all the numericals, because numericals are comparatively टाइम ज़्यादा लेते हैं वो, because टाइम कंज्यूमिंग तो होते हैं। सेकेंडली फॉर्मूलाज आपके दिमाग में फ्रेश है। तीसरी चीज, सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग होगी न्यूमेरिकल्स। या तो आपको आंसर आता होगा या नहीं आता होगा, उसमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है एंड मेंशन करना है, एंड इट आल्सो गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अगर आपने आंसर अच्छे से प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स, अगर आपने पॉइंट नंबर 3 और 4 पे ध्यान दिया है तो डेफिनेटली आपको सारे आंसर करने आते होंगे। सारे नहीं तो हमको सारे करने भी नहीं, 70 to 80% अगर हम करेक्टली कर लें, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो पहले न्यूमेरिकल कर सकते हैं, फिर थ्योरी कर सकते हैं। अगेन आई लीव दिस चॉइस ऑन यू। ऑल दीज 5 पॉइंट्स आर मैजिक। अगर आपने ये कर लिया, मैंने ये पर्सनली किया था, एट द एज ऑफ 19 आई वाज एबल टू क्लियर बोथ द लेवल्स, और साथ में आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। बस मैंने ये 5 चीज़ें फॉलो करी। आई डिडंट स्टडी लाइक अदर पीपल कि वो दिन में 4-4 घंटे पढ़ रहे। ट्रस्ट मी, आई हैड स्टडीड मैक्सिमम 120 आवर्स फॉर बोथ द लेवल्स कंबाइंड। बस मैंने ये 5 चीज़ें करी। स्मार्ट वर्क बीट्स हार्ड वर्क एवरी टाइम। जस्ट डू दिस, ट्रस्ट मी विल क्लियर एफआरएम। चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, एमबीए हो, ग्रेजुएट हो, कोई भी हो, दिस विल वर्क द बेस्ट। सो अब मैंने कहा था स्टार्टिंग की वीडियो में कि मैं आपको फ्री ई बुक्स देने वाला हूँ। मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है या कमेंट में भी डाल दिया है पिन करके, वो आप देख सकते हैं। तीसरी मैंने एक चीज़ कही थी जिसको आप करोगे तो इट विल गारंटी दैट यू क्लियर एफआरएम एंड इट विल सेव यू 4,000 to 5,000 ईजिली। तीसरी चीज़ है, मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक भी अटैच किया है, आपको ईजिली मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, लॉट ऑफ यू हैव बीन डूइंग दैट एंड आई हेल्प यू ऑल पर्सनली। तो उस गूगल फॉर्म को बस आपको भरना है, और मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप मेरे को मेल करो, मैसेज करो उस चीज़ के लिए या पैसे दो, नॉट एट ऑल, आई डोंट नीड दैट। बस आपको उसको भरना है, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड दे विल प्रोवाइड यू विद एफआरएम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मटेरियल। उसमें क्वेश्चन बैंक भी होंगे, उसमें आपका स्केड्यूल भी आ जाएगा, उसके अंदर आपके मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे। इट विल कवर एवरीथिंग। अगर आप ये मार्केट में लेने जाओ तो बायलिंगुअल कॉस्ट यू अराउंड 2,000, हावल्सी विल कॉस्ट यू अराउंड 1,000 मोर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस या फिर जो मॉक टेस्ट होते हैं दैट कॉस्ट यू 2,000 मोर। 5,000 यही हो गए, और बाकी चीज़ें भी होती है। इट विल सेव यू दोज बग्स इफ यू डू ऑल दीज। तो एज आई मेंशन, ये करने के बाद देयर इज नो वन दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग एफआरएम। अगर हम इतने पैसे लगा रहे हैं कि एग्जाम के अंदर इतनी मेहनत कर रहे हैं, जॉब चाहिए, अच्छा रेज्यूमे बनाना है, कुछ भी करना है, तो वी डू नॉट नीड आवर टाइम टू गो वेस्ट। फॉलो दीज थिंग्स, जस्ट fill up the Google form, our team will get back to you with the material. Join the Telegram group in the description, उसको मैंने लिंक डाल दिया है। If you have still any queries, जिसको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। अपनी
टेलीग्राम की आईडी भी मैंने मेंशन कर दी है। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू वांट एनी अदर टॉपिक टू बी कवर्ड इन एफआरएम, do feel free to let me know. And I hope that you like this video. If there is anything else I can help you out with, do let me know. Thank you for watching this video.